हो क्या? चलो देखो, अरे बैठ, यहाँ देखो। तो आज जो है केमिस्ट्री का हम लोग कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना। और उसमें एक टॉपिक है जिसमें आप देखोगे कि अपरूपता का। किसका? अपरूप। देखो, अपरूप पहले कहते किसको वो समझो। एक ही तत्व के विभिन्न रूप है ना, जो क्या होते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपरूप। उसी में हम लोग देखे क्या कि जो कार्बन है तो कार्बन के 3 अपरूप। कितने? 3 अपरूप है ना। और कौन कौन से अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन 60। कार्बन 60 यानी C7, जिसको हम लोग फुलेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फुलेरिन, यानी कि उसको बक मिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अभी का भी याद होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज देखो हम लोग हीरा और ग्रेफाइट को देखें। तो हीरा की बात करें तो हीरा क्या होता है? ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाए तो कौन है? हीरा। अब यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट में अंतर देखो तो इसकी हीरा की जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है। कौन सा? चतुष्फलकीय होती है। जबकि ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? इसको षटकोणीय होती है ना। देखो, इसमें हीरा में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ता है। इसमें 4 कार्बन परमाणु जो है, कह सकते हैं एक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ जाता है, जिसके कारण इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक होता है। जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है? जबकि अगर हम बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वह 3 कार्बन परमाणु से ही सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ता है, ठीक है। जबकि एक क्या बन जाता है? एक आपको यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना। इसलिए जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु में गति के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? बताओ, सुचालक होता है। तो याद रहना चाहिए कि जो हीरा होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या ये बात याद रहेगा? चलो देखो, उसके बाद बोले कि यह मुलायम, हीरा जो है यह कठोर होता है ना। हीरा क्या होता है बताओ? बहुत कठोर होता है। कठोर होने का कारण यही सहसंयोजक बंधन है ना। कैसे? और इसमें क्या होता है? यह मुलायम होता है। यह क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है क्योंकि यह एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर, इसकी जो संरचना है, षटकोणीय संरचना है, यह एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक परत बनाता है। क्या बनाता है? एक परत बनाता है। इस तरह से देखोगे तो इसकी संरचना को हम लोग बात करें, इस तरह से इसकी संरचना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है ये ना फिर परत बनाएगा। क्या बनाएगा बताओ? फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये परत बनाते चल जाता है। इस तरह की संरचना जो है ये यहाँ पर फिर बनाएगा, फिर इस तरह से परत बनाते चल जाता है। और यहाँ पर जो है ना इनके बीच जो है वांडरवाल आकर्षण फोर्स लगता है। वांडरवाल्स आकर्षण फोर्स लगता है जो बहुत ही दुर्बल फोर्स होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? मुलायम और चिकना होता है। यानी कि यह जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये फिसलते रहते हैं। इसकी जो परत होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती है? फिसलती रहती, फिसल सकती है। इसलिए इसकी संरचना क्या होती है? मुलायम और चिकना होता है। याद रहेगा ये? बताओ। उसके बाद क्या बोले कि यह जो है हीरा जो है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है ये, और ये चमकीला होता है। कैसा होता है? जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, ये काले या धूसर रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और इसका घनत्व निम्न होता है। उसके बाद इसका अपवर्तनांक क्या होता है? इसका अपवर्तनांक जो है अधिक होता है और इसका अपवर्तनांक निम्न होता है। वैसे याद रखना, थोड़ा डाटा सब यहाँ से पूछे जाते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बताओ 2.42 है ना। अपवर्तनांक, इसका भी अपवर्तनांक लगभग कम होता है तो कह सकते हो, ठीक है। लगभग इसका याद रखने के लिए
7 इसका याद कर सकते हो। ठीक है, देखो अब जो है यहाँ पर इसका उपयोग जो है क्या चीज़ बताओ, कांच को काटने में और आभूषण बनाने में होता है। किसका? हीरा का। और जबकि इसका उपयोग जो है पेंसिल में स्नेहक के रूप में और बैटरी में इसका उपयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। याद रखोगे इसे, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है।